तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12, ठीक है, यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैल्यू। स्थिर वैल्यू क्या होता है? स्थिर वैल्यू, है ना। हम यहाँ पर चार्जेस चैप्टर है, ठीक है, चार्जेस चैप्टर है यहाँ पे। चैप्टर का नाम वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत ध्रुव और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है आपका वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे हम जो स्थिर वैद्युत की जो हमारा चैप्टर बना है, यूनिट जो है हमारा इकाई, अब स्थिर वैद्युत की एक यूनिट इकाई, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वैद्युत आवेश, जनरली वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम चार्ज जब रुका हुआ है, ठीक है, क्या है, चार्ज स्टैटिक मोशन में रुका है, कुछ कर नहीं रहा, बस शांति से बैठा है। अब अलग अलग नेचर शो करेगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना, वैद्युत ध्रुव बनाएगा और भी कई सारी क्वालिटी दिखाएगा, है ना। जैसे कोई इंसान है ना, तो वो रुका हुआ है, शांति से बैठा है, तब वो कैसा बिहेव करता है, और वो भाग रहा है इससे, ठीक है, तब वो कैसा बिहेव करता है। तो अलग अलग होंगी ना। तो इसी तरह से चार्जेस, हम चार्जेस को समझ लीजिए, आप कोई इंसान मान लो ना, तो चार्जेस को जैसे इंसान हमने माना, तो वो रुका हुआ है तब वो क्या क्वालिटी दिखाएगा, और जब वो चलेगा तो क्या क्वालिटी दिखाएगा। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे, मतलब एक चार्जेस क्या है, आराम से रुके हैं, और उनके बारे में क्या क्या क्वालिटी दिखाएगा, क्या क्या उसे फॉर्मूले बनेंगे, क्या क्या टॉपिक्स बनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें चार्ज क्या होता है, बोले तो आवेश, हिंदी में क्या, आवेश। आवेश, आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है, ठीक है, किसी पे आवेश है तो उसका गुण। आवेश पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, कोई वस्तु अगर आवेश है, उस पर आवेश है, तो उसका एक गुण है, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करेगा। वैद्युत में प्रभाव मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो आप, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कुछ रेज निकालेगा, समझ लो एक काल्पनिक टाइप का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा चारों तरफ। उसके से क्या होता है, कोई इंसान है ना, ज़्यादा अच्छा जानकार है ना, तो उसकी चारों तरफ एक रीजन बन जाएगा ना, एक क्षेत्र बन जाएगा। क्षेत्र मतलब एक इफेक्ट उसकी तरफ से ज्वाला निकलेगी। जैसे आप देखेंगे गॉड होते हैं, तो ये चारों तरफ क्या होता है, तेज जैसा पीला पीला चमकता होता है, जैसे सूर्य भगवान है ना। तो क्या है, रेज निकल रही, कैसे एक चार्ज है तो उसके तरफ भी रेज निकलती, किरणें मतलब एक, है ना, लाइनें निकलती हैं, तो वो उसका होता है वैद्युत क्षेत्र टाइप का कुछ, उसी तरह से उसी का टॉपिक है, ठीक है। तो उसका एक क्वालिटी है। तो वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश पदार्थ का, आप परिभाषा कैसे लोगे आवेश की, आवेश पदार्थ का भाव है जिसके कारण वह वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है और या उसका अनुभव करता है। वैद्युत में प्रभाव भी कर सकता है और अनुभव कर सकता है। आवेश कैसी राशि होती है, आप जानते हो, आवेश एक अदिश राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब आप इसको बताने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं कि आवेश वहाँ पर है, इससे नहीं, आवेश कितना है बस, है ना। द्रव्यमान एक अदिश राशि, कैसे, वो द्रव्यमान तो आप बताओगे नहीं कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम ऊपर की तरफ, ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। द्रव्यमान 1 किलोग्राम बस 1 किलोग्राम, आवेश 1 कूलम तो 1 कूलम, ना कि आवेश जो होता है एक अदिश राशि है, जिसके लिए हमको परमाणु की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जनरली दिशा की नहीं होती है। आवेश क्या है, अदिश राशि है। आपने बता दिया कि इस बॉडी पे 1 कूलम आवेश है, किसी बॉडी पे 1 कूलम है, 2 कूलम कुछ भी है, अब उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, मतलब कुल के आवेश क्या है, अदिश राशि है। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम, जो आपका एसआई टाइप का, मतलब एक परफेक्ट यूनिट है, है ना, कॉमनली हम यूज़ करते हैं। आवेश का एक जो आपका कई सारे यूनिट्स भी हो सकते हैं, है ना, बट मेजर जो आपका आवेश का जो मात्रा होता है कूलम होता है। चलो, तो वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या, हम लाइन टू लाइन समझिए आप, थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, ठीक है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, कूलम। अब आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ें हैं, टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं ना, बिहेवियर के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं, है ना, उनके भाग बढ़ जाते हैं, पार्ट्स बढ़ जाते हैं। तो आवेश भी है, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, धनावेश ऋणावेश। अब धनावेश ऋणावेश क्यों पड़ा, बड़े लोगों ने बना दिया, अब उनका तो चलना है, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, है ना, आप कुछ भी दे दो, बट जो बुक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना, जनरली बुक में जो ही होता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जो एक धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है। धनावेश को प्लस से दिखाते हैं और ऋणावेश को माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब धनावेश ऋणावेश की बात होगी तो हम ये ऐसा कुछ चर्चा करेंगे कि किन चीज़ों पे धनावेश होता है, किस पे ऋणावेश होता है। तो जनरली हम पढ़े होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, आप साइंस स्टूडेंट तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। तो प्रोटॉन में क्या होता है, धनावेश, है ना, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, ऋणावेश। पता लगाया गया कि प्रोटॉन में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन में ऋणावेश होता है, खोजें की गई है ना। और
होता क्या है कि धनावेशित, अगर कोई वस्तु धनावेशित है, धनावेशित मतलब क्या है, मैं इंसान मान एक समय की मुझे समझ लो, एज्यूम कर लो, आप कल्पना कर लो कि मैं क्या हूँ, क्या पॉजिटिव चार्ज हूँ, मतलब मैं समझ लो कि मैं प्लस चार्ज हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पे प्लस चार्ज आया, मेरी बॉडी पे, मैं न्यूट्रल बॉडी था, मेरे पे प्लस चार्ज कहीं से आ गया, कहीं जब ठोकर होकर मार के कुछ छू करके, है ना, मैं बताऊँगा कि कैसे किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, तो ये बताओ। मान लीजिए मैं एक चार्ज हूँ, मेरे पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इससे होता है कि मैंने कुछ अपना लॉस कर दिया, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन से सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, हम भी एटम से बने, हमारे इलेक्ट्रॉन। तो हमारे अगर हमारी बॉडी पर अगर प्लस चार्ज है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या टाक कर दिया, कहने का मतलब है कि किसी धनावेशित वस्तु पे अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, यानी कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। और ऋणावेशित इसका उल्टा हो जाए, ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। हम अगर मान लीजिए हमारे पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कोई भी चार्ज उसमें, मतलब कोई भी चीज़ वस्तु है, कोई भी बॉडी है ना, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी, है ना। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी, वो क्या होता है, इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना। अब दूसरा क्या है, और चीज़ें कि अगर सेम चार्जेस मतलब प्लस प्लस यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे, सजातीय आवेश, सेम टाइप के लोग हैं उसको क्या रिपेल करेंगे, सीधा हिसाब है। मैं अगर किसी को डांट रहा हूँ, मैं अगर डांट रहा हूँ किसी को, तो अगर वो इंसान समझने लायक तो समझ लेगा, लेकिन सुनो, आप ये सुनो कि अगर मैं इंसान, मैं खुद आकाश बोलूँ, ठीक है, और मेरा किसी जादू से भगवान तो मतलब जादू से मैंने अपने आप को एक दूसरा भी, मैंने अपना उसको क्या बोलते हैं, मतलब हम शकल बना लिया, और मैंने अपने आप से उसको अपने सामने खड़ा कर दिया, ठीक है। आप समझ लीजिए, आप कुछ देर के लिए मैं मेरे सामने मैं दो भागों में बैठ गया, और क्या हो रहा है कि मैंने कहा, मैंने डांटा, किसी को डांटा, ये उठो, है ना, तो सामने वाले को भी वही इफेक्ट आएगा। समझ लीजिए हम तो इस समय दो चीज़ें, और दोनों में मैं बैठा हूँ या आप बैठे हो, ठीक है, आप समझ कि आप दो हमसे करो, तो आपने बोला ये शांति से बैठो, तो वो भी तो वही चीज़ बोलेगा, क्योंकि सेम चीज़ें हो ना, तो डांटोगे दूसरे में क्रैश करेगा, पेट्रोल हो जाएगा, दूर हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि अगर कोई एक ही बात दो लोग बोल रहे हैं तो क्रैश कर, कहने मतलब थोड़ी सी दूरी बढ़ती, और अगर एक बात कोई बोल रहा है डाटा, और दूसरा क्या है सुन रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, अट्रैक्शन है ना भाई, इफेक्ट नहीं। अब दोनों लोग तेर तर्रार हो, तो भैया देखो बड़े बड़े सांड आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, मार के विस्फोट हो जाएगा, है ना। और एक थोड़ा सीधा आदमी थोड़ा सा कर रहा है तो सुन लेगा, है ना। कहने वाला भी है सेम चार्जेस नहीं, सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, है ना, रिपेल करते हैं, और विजातीय आवेश, है ना, जो विजातीय मतलब सेम चार्जेस ना हो, है ना, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवेशन। आवेशन क्या है, वो आवेश से ही आवेशन बना है। आवेश की एक क्रिया होती है, उसको आवेशन कहते हैं। आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया, दूसरे तीसरे में चला गया, इलेक्ट्रॉनों का क्या ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, आवेशन, है ना। उसके बाद अब हम बात आप जैसे कि आपने हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी वस्तु को कैसे आवेशित करें, ठीक है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम जनरली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम 3 तरीके से चार्ज किसी बॉडी को कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को अगर आवेशित करना हो तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम प्रेरण उसको इंडक्शन बोलते हैं, घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, है ना, और कंडक्शन के द्वारा, चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इस क्रिया में क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो रब करके, है ना, या तो कंडक्ट करा के, है ना, टच करा के, और दूसरा क्या प्रेरण, उसमें थोड़ा सा दिखा दूरी से प्रेरण होता है, क्रिया होती है, मैं बताऊँगा आगे चल के क्या क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम। ओके गाइस, थैंक यू।